हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्टिकल्स फाउंडेशन। माय सेल्फ नितिन कुमार, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। जो आज का हमारा वीडियो है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको कराऊंगा। और मेंसुरेशन का ही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग होंगे। और मेंसुरेशन में भी हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल जो मैंने भी आपको समझाया है 3 दिन पहले, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज के क्वेश्चन भी इन 3 फिगर के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। तो उसने बता रखा है कि जो हमारा लेंथ और ब्रेथ में जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा 23 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ पेरीमीटर इज 206 मीटर। कह रहा है अगर पेरीमीटर हमारा 206 मीटर है तब हमारा एरिया क्या होगा। तो देखते हैं, रेक्टेंगल की बात हो रही है, फिगर आपको पता है हमारा इसमें रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब इसमें कह रहा है जो हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ और ब्रेथ में हमारा कितने का अंतर है, 23 का डिफरेंस है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया और कितने का है, 23 का। तो ब्रेथ को आप वहां भेजिए, वहां पे जाके ये मेरा प्लस का हो जाएगा बी। अब मेरी लेंथ और ब्रेथ होगी क्या, अगर मैं ब्रेथ मान लू x तो मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 23। अगर मैंने ब्रेथ मान लिया x तो मेरा लेंथ क्या हो गया, x प्लस 23। तो यहां पे लिख लीजिए लेट b इक्वल्स टू x। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 23 प्लस x, और b तो मेरा x है ही है। अब मुझसे कह रहा है पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, 23 मीटर। नहीं, पेरीमीटर हमारा दिया है 206 मीटर। तो पेरीमीटर लिखिए कितना है, 206। और पेरीमीटर होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये 2 को सामने वाले के अपॉन में भेजिए, तो एल प्लस बी मेरा 103 आ जाएगा। एल आपका कितना है, एक्स प्लस 23, लाइन खींच दी है, और प्लस बी आपने कितना माना है, बी आपका एक्स है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 23 इक्वल्स टू 103। अब 23 को वहां भेजिए, ये आपका 80 आ जाएगा, 2x और x आपका कितना आ गया, x आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, एरिया पूछा है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपका लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 23 था, तो x मेरा 40 आया है, तो लेंथ मेरा कितना आ गया, 63 आ गया। ब्रेथ मेरा x के इक्वल ही है, तो ब्रेथ मेरा 40 हो गया। अब हमसे एरिया पूछा है, एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना है, 63 इंटू 40, जीरो यहाँ पे 4012, और ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हमको सिंपल उसने बता रखा था कि लेंथ और ब्रेथ का हमारा डिफरेंस दिया है 23 मीटर। तो मैंने ये इक्वेशन बनाई, L माइनस बी कितना था, 23 था। मैंने b को वहां भेजा, फिर मैंने क्या किया, लेट कर लिया मैंने b को x। अगर मेरा b x हो गया तो मेरा लेंथ कितना हो गया, 23 प्लस x। उसके बाद उसने हमको क्वेश्चन में पेरीमीटर हमको दिया हुआ था जो कि 206 था, और पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी दिया हुआ था। l प्लस बी कितना हो गया, 2 को मैंने सामने इसके नीचे भेज दिया, डिवाइड कर दिया 103। l की जगह पे मैंने x प्लस 23 रखा है, और b मेरा x मैंने माना ही था, तो ये मेरा 2x प्लस 23 हो गया। 23 को मैंने सामने भेज दिया, 2x बराबर 80 हो गया, x मेरा 80/2 जो कि मेरा 40 आया। अब हमसे उसका एरिया पूछा था, तो एरिया के लिए मेरे को लेंथ चाहिए और मेरे को ब्रेथ चाहिए। तो x मेरा आ चुका था, ब्रेथ मेरा यही 40 हो गया, और l मेरा x प्लस 23। तो लेंथ मेरा 63 आ गया, एरिया मैंने यहां से निकाल लिया, l इंटू बी, 63 इंटू 40, ये 2520 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आपकी स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखिए आप। ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, आपसे स्क्वायर सेंटीमीटर में पूछ रहा है, जो भी आपका एरिया निकल के आएगा। कह रहा है द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। कह रहा है उस सर्कल का एरिया बताइए
जो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 28 सेंटीमीटर है उसके अंदर ड्रॉ हो सकता है लार्जेस्ट सर्कल क्या होगा, मैक्सिमम डायमीटर का। ठीक है, ना वो बॉक्स से बाहर जाए ना बॉक्स की बाउंड्री को ऐसा भी ना हो कि ऐसा सर्कल होगा जो मेरा बॉक्स की चारों साइड को टच करेगा। तो लार्जेस्ट सर्कल हमारा वही होगा। पहले इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए स्क्वायर आपको दिया हुआ है, इसकी साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल क्या होगा, वो सर्कल जो स्क्वायर की सारी साइड को टच करेगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर रहेगा, साइड के बिल्कुल टच करेगा एग्जैक्ट। तो इस सर्कल का आपसे रेडियस पूछा है, वो स्क्वायर पूछा है, तो इस सर्कल का स्क्वायर पूछा है, वो आपसे इस सर्कल का एरिया पूछा है। तो सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, रेडियस की। तो रेडियस कैसे आएगा, देखिए ये साइड मेरा यहां से यहां तक 28 सेंटीमीटर है, ये सर्कल का सेंटर होगा, तो यहां से यहां तक भी मेरी साइड 28 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड मेरी बराबर होती है। अगर ये 28 है तो वो भी मेरा बीच का भी मेरा पूरा स्ट्रेट लाइन क्या होगी, जो सेंटर से पास होती हुई जाएगी, वो भी मेरी 28 होगी। तो मेरा इस केस में डायमीटर कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मेरा 28 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस क्या होता है हमारा, सिंपल डायमीटर का हाफ। तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2। तो रेडियस कितना हो गया 28/2, रेडियस मेरा 14 सेंटीमीटर आ गया। अब जब मेरा रेडियस आ चुका है तो मैं सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूं। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई मेरा कितना है 22/7, आर मेरा कितना है 14 का स्क्वायर, 7 2 14, 28। अब ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलता है, यूपी लेखपाल में भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, और एसएससी में तो ये क्वेश्चन आया हुआ ही है, क्योंकि एग्जाम था तो मैंने भी देखा था कि मतलब ये क्वेश्चन शायद इस तरह का वहां पे दिया हुआ था। तो सिंपल आपसे क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर दिया था, उसके अंदर आपको कह रहा है लार्जेस्ट सर्कल। तो लार्जेस्ट सर्कल का मतलब क्या है, वो सर्कल जो चारों साइड को स्क्वायर की टच करे। और जब वो चारों साइड स्क्वायर की टच करेगा तो साइड हमको गिवन थी 28 सेंटीमीटर। तो मेरा यहां से यहां तक भी मेरा साइड क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि ये मेरा इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, क्योंकि लार्जेस्ट है। तो मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, रेडियस मेरा 14 सेंटीमीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर, वहां पे मैंने आर की वैल्यू रख के हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 इक्वल मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स। कह रहा है 4 इक्वल, 4 बराबर मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स हैं। मतलब जो हमारी प्लेट है वो सर्कल की शेप की है और चारों क्या है, आपस में बराबर है। मतलब चारों का डायमीटर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट। कह रहा है एक पेपर शीट है, स्क्वायर की शेप की है, उसके अंदर से हमने 4 सर्कल काट लिए हैं, और जो पेपर शीट का जो स्क्वायर जो एरिया है वो कितना है 784 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ ईच प्लेट। तो हमको जो हमारा प्लेट है उसको हमको उसका सर्कल निकालना है। तो पहले देखिए आपके पास एक स्क्वायर पेपर शीट है जो कि स्क्वायर की शेप की है, उसमें से हमने 4 सर्कल काटे हैं और हमको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ है तो वहां से हम पहले स्क्वायर की साइड निकालेंगे। जब हमारे पास साइड आ जाएगी उसके बाद फिर हम जो हमारा सर्कुलर प्लेट है उसका हम डायमीटर निकाल पाएंगे कि डायमीटर कितना है, क्योंकि चारों स्क्वायर प्लेट बराबर है तो जो एक का डायमीटर होगा वही हमारा सबका डायमीटर होगा। पहले इसकी फिगर बनाते हैं, और फिगर पे थोड़ा सा मत जाइएगा क्योंकि ऐसे ही चलता है, इतना अच्छा वो नहीं है, मतलब ड्राइंग। तो ये स्क्वायर शीट है, इसका आपको एरिया कितना दिया होगा 784। तो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर आपको दिया है 784।
तो 784 दिया है, पहले हम स्क्वायर की साइड निकालेंगे। अब ये चारों सर्कुलर प्लेट है, सबका रेडियस क्या होगा यार बराबर ही है, तो सबका मैं आर लिख ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब साइड निकालेंगे तो क्या होगा, अब 784 के यहाँ पे आप फैक्टर कर लीजिए। जिनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूं। अब ये मेरा 14 का होता है, आपको ये तो आपको बताइए। तो ये कितना हो गया हमारा 14 का, तो आपको बताइए 196 होता है, तो 14 का मैं अब ज्यादा इसको लॉन्ग क्या बोलते हैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये मेरा हट जाएगा और ये मेरा बाहर आ जाएगा 2 इंटू 14, तो साइड मेरी कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। अब ये मेरा यहां से यहां तक 28 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि अगर आपको रूट, अगर ऐसा नंबर है अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको सिंपल उसके फैक्टर कर लीजिए और दो दो के पेयर में चीजों को बाहर निकाल लीजिए। तो ये मेरा दो बार आ गया, दो, एक जोड़ा इसका बन गया और 14 का मेरा एक जोड़ा बन गया, तो मेरा साइड कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे कह रहा है, अब हमसे सर्कमफेरेंस पूछा है, सर्कमफेरेंस ऑफ ईच प्लेट। तो पहले चीज सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, वो होता है हमारा 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब 2 पाई आर। और चारों जो हमारी सर्कुलर प्लेट है वो बराबर है, तो मतलब सबका रेडियस हमारा सेम होगा। अब देखिए यहां से यहां तक मेरा 28 है, तो मेरा क्या होगा, ये साइड भी मेरी 28 होगी क्योंकि ये मेरा सर्कल है, ये भी मेरा 28 होगा, ये भी मेरा 28 होगा। अब यहां से यहां तक आधा कितना होगा 14, इसको ऐसे लिख लीजिए यहां तक, और ये आधा कितना होगा 14। अब आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक सर्कल का ये क्या है, डायमीटर है। तो पूरी लेंथ हमारी 28 सेंटीमीटर है, इसकी आधी कितनी हो गई 14, तो 14 मेरा ऊपर है, तो इस सर्कल का जो हमारा डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा 14 का होगा। तो इसका मतलब इसका भी डायमीटर 14 होगा, इसका भी डायमीटर 14 होगा, और इसका भी मेरा जो याली सर्कुलर प्लेट है इसका भी मेरा डायमीटर 14 होगा। तो आपके पास डायमीटर 14 आ गया, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 14 का सीधा हाफ, रेडियस आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इसको आप सीधे फॉर्मूले में रख रहा हूं। तो रेडियस मेरा कितना हो गया 14 का हाफ मेरा 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये रहा मेरा हर एक सर्कुलर प्लेट का सर्कमफ्रेंस, हर एक का सर्कमफ्रेंस मेरा 44 ही होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। एक हमने स्क्वायर शीट से हमने 4 सर्कुलर प्लेट्स के हमने कट किया है, तो हमको स्क्वायर शीट का साइज दिया था, वो हमने साइज वो एरिया दिया हुआ था, तो वहां से हमने स्क्वायर शीट का साइड निकाल लिया, साइड हमारा 28 आ गया। स्क्वायर है तो सारी साइड उसकी बराबर होंगी, 28 का हाफ मेरा 14 है, तो मैं देख पा रहा हूं कि ये मेरा लाइन यहां से यहां तक मेरा डायमीटर है इस सर्कुलर प्लेट का, और वही लेंथ मेरी 14 है, तो यही मेरी 14 यहां भी होगी, यही यहां भी होगी, यही यहां भी होगी। तो मेरा सबका क्या है, अगर चारों बराबर है तो सबका डायमीटर मेरा 14 ही होगा। तो रेडियस मेरा कितना आ गया 14 का हाफ, तो रेडियस मेरा 7 आ गया, उसके बाद मेरा सर्कमफेरेंस निकाल लिया। समझ में आया होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल, कह रहा वही वाला है जो अभी हमने शायद सेकंड क्वेश्चन किया था। कह रहा था एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर whose perimeter is 120 सेंटीमीटर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, आपको स्क्वायर की साइड दी थी डायरेक्टली, उसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट सर्कल था, पर इस बार क्या आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, और पेरीमीटर दिया है और उसी स्क्वायर के अंदर हमको सर्कल बनाना है जो उसकी चारों साइड को टच करे। ठीक है, तो फिगर हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे उसने थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया है, और कैलकुलेटिव भी नहीं है, सिर्फ हमको साइड निकालनी है, और सेकंड क्वेश्चन में हमको साइड दिया हुआ था। तो ये यहां से यहां तक मेरा क्या हो जाएगा आर, ये भी मेरा सेंटर से आर। ठीक है, तो हमको स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया है 120, और स्क्वायर का हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो साइड हमारी कितनी हो जाएगी 4 इंटू ए लिख दे रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। 120 ए मेरा कितना हो जाएगा 30।
ठीक है, 120 दिया हुआ है। तो यहां से मेरा 4 इंटू साइड है बराबर 120। ए मेरा कितना आ गया 120/4, तो ए मेरा 30 आ गया। उसके बाद अब देखिए, जब ये मेरा 30 आ गया तो मेरा इस सर्कल का मेरा डायमीटर कितना होगा, ये भी मेरा डायमीटर पूरा यहां से यहां तक, ये भी मेरा 30 ही होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी मेरा 30 होगा, ये साइड भी मेरी 30 है, ये भी मेरी साइड 30 है, ये भी मेरी साइड 30 है। तो मेरा इस सर्कल का भी मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा, जो मेरा इस स्क्वायर का साइड होगा। तो डायमीटर मेरा कितना हो गया 30 है, तो रेडियस मेरा कितना होगा, डायमीटर का जस्ट हाफ कितना हो जाता है 30/2, ये मेरा 15 आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर का सर्कल का एरिया पूछ रहा है हमसे, whose perimeter is 120 सेंटीमीटर। तो हमसे एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे ये रखिए, और आर आपका 15 आया है, 15 स्क्वायर मतलब मैंने 2 बार 15 लिख लिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये मेरा 22 इंटू 625 225/7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 22 पंजे 110, यहाँ पे 22 दूनी 44 और 11 55, 5 यहाँ पे 44, 4950/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और डिवाइड कर लीजिए, 7 7 जा 49, 0 7 7 जा 49.1, फिर हमारा 4 49 1 3 बचा हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रिसेंट में ये सवाल हमारे चारों की चारों आए हुए हैं मेंसुरेशन से, और एडवांस मैथ लोगों का बहुत ज्यादा वीक होता है, तो प्लीज एडवांस मैथ को पढ़िए अच्छे से, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं मेंसुरेशन और एडवांस मैथ का आपका पूरा डर निकाल दूंगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मैं दे पाऊं, कुछ आप लोगों के लिए अच्छा कर पाऊं। और दूसरी चीज, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे हमारे कहीं ना कहीं आए होंगे, और कहीं ना कहीं उनका एक अहम रोल होगा किसी भी एग्जाम में आने के लिए। अच्छे ही क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो हमारे ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं वही होंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो पाऊं और मैं आपके लिए और भी अच्छा कर पाऊं। आपको जो भी आपका मैथ से डर लगता है, मैं आपको उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर पाऊं, और आपका एक जो अगर आपका मैथ कमजोर है तो उसमें कहीं ना कहीं मैं आपका मैथ अच्छा करा पाऊं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अपना ट्रायंगल का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल हमारा अच्छा खासा उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ट्रायंगल भी हमारे कई टाइप के होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल पे भी हम, जैसे मैंने ये 3 फिगर कराई थी, वैसे हम ट्रायंगल पे भी एक पहले वीडियो लेके आएंगे। फिर ट्रायंगल पे जो क्वेश्चन आएंगे होंगे अच्छे खासे 15 से 20 अमाउंट में, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, और इसी साल वाले प्रीवियस ईयर करेंगे। ये नहीं करेंगे कि जो 10 या 15 साल पहले आए हो। इसी साल 2021 में जो बीता है, इसमें जो हमारे क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड आए होंगे, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।